अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो लोग जो किसी मुश्किल परेशानी से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। और वो लोग जो किसी बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं या बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। चलिए करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। यहाँ मैं बच्चों की क्रिसमस सरप्राइज़ गिफ्ट्स वगैरह उनको दे रही थी। यहाँ पे मैं अपना सूटकेस रेडी कर रही हूँ। अभी मैंने कपड़े वगैरह जो हैं वो कुछ रखने हैं, जगह बन नहीं रही। बच्चों के भी इसी के अंदर मैंने डाले हुए हैं। तो बात ये कि थोड़े से ये गिफ्ट पैक वगैरह भी हैं, इनको भी मैं देख रही थी कि सॉर्ट आउट करूँ और इसके अंदर फिक्स करने की कोशिश करूँ। ये देखिए काफ़ी फुल हो गया है। मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ कि जो ट्रैवलिंग किट है उसके अंदर मैं क्या क्या डाल रही हूँ। ये एक मैंने डिसइंफेक्टिंग वाइप्स लिए हैं लाइसॉल के, तो ये अगर आपको इमरजेंसी में कहीं ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ भी डिसइंफेक्ट करने के लिए। फिर मैंने ये रखे हैं वाइप्स हैं, ये फ्लशेबल वाइप्स हैं। तो इससे ये है कि अपने आप हाथ भी साफ़ कर सकते हैं। कहीं अगर आपको पानी अवेलेबल नहीं है, आप बच्चों के हाथ साफ़ करने हैं और उसमें आपको ये यूज़ हो सकता है। ये भी मैंने वाइप्स रखे हैं। मैंने कहा कि बच्चों के साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। फिर ये ट्रैवलिंग है एक शैम्पू, ये बच्चों ने कोई अपनी इमोजी का कोई पसंद कर लिया है। ये भी छोटा सा एक ट्रैवलिंग है, ये टू टुगेदर। और ये एक मैंने शैम्पू लिया है अपना लॉरियल का। एक ये मैंने ऑयल की बॉटल छोटी ली है और साथ गम्स लिए। दुआ वगैरह करने के बाद हम इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। और जब हम रेस्ट एरिया में ब्रेक लेंगे तो मैं आपको वहाँ की वीडियो भी शेयर करती हूँ। ऑटवा से टोरंटो जाते हुए 3 से 4 दफ़ा रेस्ट एरिया आते हैं और आप वहाँ उतर के फ्रेश अप हो सकते हैं, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। हमारा सफ़र अभी आधा ही हुआ था और बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र बड़ा अच्छा गुजर गया। बाकी आधे सफ़र के लिए हम कॉफ़ी और बाकी चीज़ें खा पी के फ्रेश अप हो गए थे ताकि बाकी की ड्राइविंग भी आसान हो जाए और बच्चों के साथ रास्ता भी कट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अपना हाफ वे करके। और अभी ब्रेक लिए हमने, थोड़ी देर के लिए खाना पीना किया है, वॉशरूम से फारिग हुए हैं। तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पे ऑन रूट आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे स्टे करें, थोड़ी देर खाएं पिएँ, कॉफ़ी शॉफ़ी पिएँ, फ्रेश अप हों, उसके बाद आ जाएं। अब हम अपना हाफ वे स्टार्ट करने लगे। तो चलिए जी, ये दुआ हम कर लें और उसके बाद हम चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लीजिए, मैं अपनी मंजिल पे पहुँच गई हूँ और मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खैर खैरियत से अपने घर यहाँ आ गई हूँ अम्मी के। और जहाँ जहाँ अब हम बच्चों के साथ सैर करेंगे तो आपको मैं उसके साथ अपडेट्स देती रहूँगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। पुराना शहर, पुरानी यादें, पुरानी बातें, यहीं से हमने अपनी कनाडा की लाइफ का आगाज़ किया था और मैं आज यहीं आई हूँ और इस जगह से जाने को ज़रा दिल नहीं करता। बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस शहर के साथ। बस ये बच्चे जो हैं वो कहते हैं नानकों के घर आ जाएं तो फिर उन्हें खाना पीना भी भूल जाता है और सिर्फ खेलना कूदना और यही चीज़ें याद रहती हैं। तो आते ही उनको यहाँ पे चॉकलेट्स के साथ वेलकम किया गया और उसके साथ साथ टॉयज़ भी दे दिए गए। तो बच्चे तो खूब अपनी उन चीज़ों के साथ उन चीज़ों में मगन हो गए और इन्जॉय करने लग गए। मैं इनको यहाँ पे बिठा रही थी कि अभी चॉकलेट खोलने से पहले एक पिक्चर अपनी उतरवा लो
और ऐसे में जब चॉकलेट सामने होती ढेर सारी तो बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को। लेकिन खैर उन्होंने बड़ी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और बैठ गए, और पिक्चर भी उन्होंने बड़ी अच्छी उतरवाई। टोरंटो का ये शहर ब्रैम्पटन अपने पंजाबी लोगों की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पे बहुत से पंजाबी इंडियन सिख रहते हैं, और उन्हीं की वजह से यहाँ पे बहुत सारी पंजाबी ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं जहाँ पे आपको बेतहाशा पाकिस्तानी और इंडियन ये सारी ताज़ा सब्जियाँ मिल जाती हैं, और देख के दिल खुश हो जाता है। आपने अपनी मनपसंद जौन सी सब्ज़ी यहाँ से बनानी है, उठानी है, आप उठाएं। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लगी होती हैं और अपने मर्ज़ी से बनाएं। यहाँ से जाते हुए मैंने भी अपनी पसंद की बहुत सी सब्जियाँ उठाई, और इसी शौक़ से उठाई कि इनको जाके मैं अपने घर में बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, और अगर मिल जाती हैं तो वो इतनी ताज़ा नहीं होती, लेने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पे बच्चों ने मुझे फरमाइश की थी जी पिज़्ज़ा की, और पिज़्ज़ा पार्टी का प्लान बन गया फिर। तो कज़न्स के साथ हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की, और ये मैं पिज़्ज़ा का ऑर्डर अपना बुक करा के यहाँ से पिज़्ज़ा पिकअप करने आई थी। पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा की तो बात ही कुछ और है। इसकी ताज़ा सब्जियाँ और मेल्टेड चीज़ और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, क्या मज़ा आता है। यहाँ से हमने 4 पिज़्ज़े पैक कराए, और घर जाके बच्चों ने अपने कज़न्स वगैरह के साथ खूब पार्टी की। ये लीजिए आप पिज़्ज़े की टॉपिंग्स एंजॉय करें। हैलापिनो, हॉट पेपर, पाइनएप्पल वाला था वो वाला पिज़्ज़ा। जो दूसरा है वो है जी हैलापिनो अनियंस के साथ। आई थिंक इसमें हॉट पेपर्स भी थे, मुझे याद नहीं अब। और बाकी जो 2 थे वो खोलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, वो चीज़ वाले थे। तो यमी चीज़ और यमी, इनकी डो बहुत अच्छी होती है। जो पिज़्ज़ा हट की डो है मुझे सबसे ज़्यादा वो बहुत मज़े की लगती है, फ्रेश होती है, और एक उसका अपना ही टेस्ट है। मैंने बहुत से पिज़्ज़े खाए हैं, लेकिन पिज़्ज़ा हट के जो पिज़्ज़े की बात है वो कहीं की नहीं है। अगले दिन जी नाश्ते का प्रोग्राम बना, और मैं यहाँ से गर्मा गर्म पूरियाँ लेने गई। यहाँ की पूरियाँ बहुत मशहूर हैं। जैसा कि आपको पता है बॉक्सिंग डे भी उससे नेक्स्ट डे आता है, क्रिसमस डे से नेक्स्ट डे। तो जी बहुत सी सेल लगी हुई थी बहुत सी जगहों पे। हमने कहा हम भी निकलते हैं, देखते हैं कि सेल में से कौन सी चीज़ हमें पसंद आती है। लेकिन यकीन जानिए कि कोविड की वजह से एक तो कैपेसिटी 50% हुई हुई है स्टोर्स में, और बेइंतहा लंबी लाइन है। जिस स्टोर में जाओ तो वहाँ पे कोई सेल बहुत अच्छी नहीं लगी होती, और जिस स्टोर में सेल अच्छी लगी होती वहाँ लंबी लाइन लगी होती है। तो हम लोगों ने सिर्फ घूम के नज़ारा ही किया और ख़रीदा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो पसंद आ रही थी वो एक तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, और बाकी चीज़ों में हमें सेल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं लगा। बॉक्सिंग डे में अमूमन जो चीज़ें लगी होती हैं वो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी सेल पे लगाई होती हैं जो ऑनलाइन भी नहीं वो शो अप होती, और उसके लिए आपको स्टोर्स में ही जाना पड़ता है। लेकिन स्टोर्स में जाने का मकसद ये है कि वहाँ पे आप तभी जाएं जब आपको किसी चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। बग़ैर किसी फ़ायदे के ये फ़जूल खर्ची करना मेरे ख़्याल में बड़ा ही नामुनासिब लगता है कि आप अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और वहाँ से चीज़ें भी लेने चले जाते हैं जिनका आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। खैर हाँ, अगर आपने किसी के लिए तोहफ़े लेने हैं या आपने अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेनी है तो आप ज़रूर जाएं और ज़रूर लेके आएँ। ये देखें जी, कुछ लोग आपको मैं दिखाती हूँ स्टोर के बाहर खड़े हैं, जो एक लंबी लाइन है ऐसे लोगों की जो पसंद करते हैं बाहर निकलना, थोड़ा सा वक्त ज़ाया करना भी पसंद करते हैं और चीज़ें लेना भी पसंद करते हैं। तो खैर ये जी हर एक की अपनी पसंद होती है, इस चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक मखसूस दिन रखा होता है सेल का और खूब दुनिया टूट के बाहर निकलती है। ये मैं H&M स्टोर पे अब आई हुई हूँ और आपको वैसे चीज़ें दिखाऊँ, इनकी चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। गरम ट्राउज़र्स और गरम स्वेटर्स वगैरह लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत।
लेकिन बात वही आ जाती है कि कोविड की वजह से हर चीज़ को हाथ लगाने को भी दिल नहीं कर रहा था और फिर ट्राई करने को भी दिल नहीं करता। एहतियात ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोगों ने बस चीज़ें देखी और ज़्यादा देर हमने स्टे नहीं किया क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो बच्चों के साथ फिर हम बाहर आ गए। खैर जी, लोगों को देख के हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी बाकी स्टोरों में जाके देखें। और मैं यहाँ सफ़ोरा पहुँच गई। सफ़ोरा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। तो यहाँ पे आके मैं आइटम्स देखने लग गई कि कौन कौन सी जो हैं कॉस्मेटिक की चीज़ें सेल पे लगी हुई हैं। और वाकई यहाँ की सेल मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन बात ये थी तो वही मैंने आपको बताया कि जो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं उनको चीज़ें फिर भी मिल जाती हैं। तो इनकी ऑनलाइन भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई हुई थी और स्टोर में भी नहीं थी। तो खड़े होने का रहने का वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं था। बस एक नज़र डाली और उसके बाद हम वहाँ से चले गए। जी, कॉस्मेटिक के जितने भी टॉप के ब्रांड्स हैं वो आपको सारी कलेक्शन सफ़ोरा में मिल जाती है। और यहाँ पे बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो देख के दिल करता है कि आप ख़रीद लें। जिसमें लिपस्टिक्स हैं, उनके प्यारे प्यारे शेड्स होते हैं। इसी तरह आई शेडोज़ हैं, ब्लश हैं। तो यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, इस तरह की भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए हो अपनी स्किन से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड तो आप ज़रूर सफ़ोरा जाएं, ज़रूर चीज़ें वहाँ से परचेज़ करें। चलिए आपको थोड़ा सा ये स्टोर घुमाते हैं और उसके बाद हम घर को चलते हैं क्योंकि यहाँ पे घूम के हम काफ़ी थक गए थे। और उसके बाद यही दिल चाह रहा था कि घर जाएं और चूँकि रात का टाइम हो रहा था तो खाना वगैरह खाएं। बस हमने ये लास्ट स्टोर फिरा और उसके बाद हम बहुत थक गए थे और उसके बाद यही सोचा कि घर जाया जाए, घर जाके कुछ खाया पिया जाए। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये था कि जैसे ही घर पहुँचे तो वहाँ ज़बरदस्त सा डिनर हमारा वेट कर रहा था। तो बस जैसे ही घर गए ये ज़बरदस्त सा डिनर हमारे सामने आ गया। क्लब सैंडविचेस और बिरयानी, कीमे वाले नान, वाह क्या शानदार डिनर सर्व किया गया। ये मेरी सिस्टर की तरफ से खाना था और बहुत ही मज़े का था। और मैं आपको ये बताऊं कि जो टेस्ट यहाँ ब्रैम्पटन या मिसिसागा के खानों में आपको मिलता है वो इवन के ऑटवा के खानों में भी नहीं मिलता। तो जिसने पाकिस्तानी टेस्ट या जायका लेना हो वो जहाँ पे आए, ब्रैम्पटन आए या मिसिसागा आए और यहाँ से आके रेस्टोरेंट्स वगैरह से खाना खा के ट्राई करें, आपको यकीनन पाकिस्तान की याद आएगी। बच्चों को मैं यहाँ मूवी दिखाने लाई थी जो अभी रिलीज़ हुई है स्पाइडरमैन की। है तो ये टीनेजर्स की मूवी लेकिन बच्चों में भी स्पाइडरमैन कैरेक्टर बहुत मशहूर है। तो बच्चे यही बस देखने आए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाना पड़ता है। ऑनलाइन आप अपनी सिटिंग बुक करा सकते हैं ताकि इस लाइन वाली झंझट में आपको ना खड़े होना पड़े। इसके अलावा यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें थी वो मना की हुई थी, नहीं खा पी सकते थे। तो हुआ ये कि हम वक्त से बहुत पहले आ गए और जब हमने अंदर जाके देखा तो पूरा का पूरा जो था वो ऑडिटोरियम खाली पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था। खैर वक्त के साथ साथ जब मूवी का टाइम हुआ तो काफ़ी सारे लोग आके बैठ गए थे और वो भी इसी तरह डिस्टेंस से उन्होंने बिठाए हुए थे। और हमारी रो में भी हमारे साथ कोई नहीं बैठा होता, इसलिए हम हर लिहाज से महफूज रहे यहाँ पे। और इसके बाद बच्चों को यहाँ पे मैं लाई हुई हूँ घुमाने फिराने। वीडियो गेम्स यहाँ पे होती हैं, छोटे बच्चों की राइड्स होती हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे भी एक दिन अपना फुल एंजॉय किया। और यहाँ पे भी जब आप आते हैं तो आपके वो वैक्सीनेशन का प्रूफ मांगते हैं। इसी तरह आपको वो जो भी आप राइड्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको थोड़ी देर बाद सैनिटाइज कर देते हैं। साफ़ सुथरा रखा हुआ था उन्होंने। चलिए जी, अब बच्चों की हो गया आइसक्रीम का टाइम और मैं उनको लेके जा रही हूँ आइसक्रीम खिलाने, उनकी पसंद की बास्किन रॉबिन की।
यहाँ पे बेतहाशा बेशुमार फ्लेवर्स हैं। कोई सा भी आप फ्लेवर अपने टेस्ट कर सकते हैं और वो आप एज अ सैम्पल उसको टेस्ट करें और उसके बाद आप वो वाला स्कूप ले सकते हैं। ये इनकी ज़बरदस्त मज़े की वॉफ़ल कॉर्न्स होती हैं और मज़े के आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को फिनिश करती हूँ। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।